हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कल चढ़ाया हुआ था, टॉपिक जो था वो फिस्कल पॉलिसी थी। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया था कि वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवा पाऊँ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी उस पॉलिसी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस तरह से भी ये हमें पता होनी चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आने का मकसद सिर्फ जेके एसएसबी, जेके पीएससी, एसएससी के एग्ज़ाम के अलावा जो भी एग्ज़ाम है उनको आपको क्रैक करने में मदद करवाना, हेल्प करना, यही मेरा मोटिव है। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको पर डे एक वीडियो मिलती रहे। एमसीक्यूज़ भी मैं अपलोड करता हूँ हर दिन, और साथ में एक टॉपिक वाइज। देखो, मैं इस पे एमसीक्यूज़ भी ला सकता था, लेकिन टॉपिक क्लियर होगा तो एमसीक्यूज़ कोई भी कर सकता है। तो लेट अस स्टार्ट। आज पार्ट बी है और इसमें रहेगा हमारा फिस्कल पॉलिसी एंड रिसेप्ट्स। अब जो कल हमने पढ़ा था कि फिस्कल पॉलिसी ये है कि गवर्नमेंट एडजस्ट करती है अपने एक्सपेंडिचर्स को, जो खर्चा करती है गवर्नमेंट, डिफरेंट जगहों पे गवर्नमेंट खर्चा करती है, उस खर्चे का वो कहाँ से हासिल करती है, फिर वो पैसा जो है वो कहाँ से हासिल करती है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक रहेगा। तो आज हमारे पास है टॉपिक गवर्नमेंट रिसेप्ट्स। गवर्नमेंट कहाँ से ये तमाम चीज़ें हासिल करती है, जो एक्सपेंडिचर करती है, ये गवर्नमेंट कहाँ से फिर रिसीव करती है और कैसे करती है। देखो, गवर्नमेंट कैन मेट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द रेवेन्यू रिसेप्ट्स। गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च करती है हम पे, चाहे किसी भी चीज़ पे, लोन्स पे, या उसके बाद गवर्नमेंट कोई फंडिंग करती है, या गवर्नमेंट कोई नया इनिशिएटिव उठाती है, सर, जिस तरह से रोड को बनाना, जिस तरह से वेल्स बनाना, या जिस तरह से बंस, ट्रीसेस, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एसेट्स में करती है, या हमें रेन्यूज़ में, हमारे एग्रीकल्चर में करती है, किसी भी सोर्सेज जो भी है हमारे पास उन पे खर्चा करती है, तो वो पैसा गवर्नमेंट पहले खर्चा करती है और फिर वो कहाँ से निकालती है। देखो, गवर्नमेंट रिसीव करती है 90% फ्रॉम रेवेन्यू एंड 10% फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल मैंने आपको समझा दिया था कि गवर्नमेंट ने कोई मशीनरी इंस्टॉल की, फिर अब उसमें से उसको पैसा मिल रहा है। कैपिटल में हमारा देश काफ़ी पीछे है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में काफ़ी पीछे है, जहाँ से 10% आ रहा है, तो यहाँ पर रेवेन्यू से ज़्यादा आ रहा है। देखो, वाइल प्राइमरी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इज रिसेप्ट बाय टैक्सेस। तो टैक्सेस वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह के टैक्सेस हैं, किस तरह इम्पोज होते हैं, और किस तरह से रेवेन्यू जो है, किस तरह से गवर्नमेंट अपनी इनकम को बढ़ाती है, किस तरह से वो अपने खर्चा जो हुआ होता है उसको, फिजिकल डिफिसिट जो होता है उसको कैपिटल रिसेप्ट्स में हासिल करती है, कैपिटल रेवेन्यू में हासिल करती है। फिर टैक्सेस दो तरह के होते हैं। तो टैक्सेस के ज़रिए 84% जो है वो गवर्नमेंट अपना पैसा वसूल करती है। और टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस स्लाइड में भी मैंने रख दिया है टैक्सेस थोड़ा बहुत, हालांकि मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली इम्पोज किए जाते हैं किसी पर्सन पे, और ये शिफ्टेबल नहीं है। यानी आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लग रहा है, यू हैव टू पे। आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा है, यू हैव टू पे दिस टैक्स। आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे टैक्स लग रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो लग रहा है, तो यू हैव टू पे, नॉट अदरवाइज। ये आप शिफ्ट नहीं कर सकते किसी दूसरे पे। तो वो उनको जो शिफ्ट ना हो, वो डायरेक्टली इम्पोज किए जाएँ किसी पर्सन पे और उसी को भरने हो। आप पे इम्पोज किए जा रहे हैं, आपको भरने, हम पे इम्पोज किए, हमने भरने, इसको शिफ्ट हम नहीं कर सकते, उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्सेस की, जिस तरह से प्रॉपर्टी का टैक्स होता है, कॉर्पोरेट है, इनकम है, वेल्थ, गिफ्ट टैक्स है। तो कुल मिलाकर कहा जाता है सम ऑफ टोटल 55% जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, जो गवर्नमेंट जनरेट करती है, पैसा वसूल करती है, वो डायरेक्ट टैक्सेस से करती है। देखो, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पर इनमें से एक कोई दिया होगा, या दो दिए होंगे, ए बी करके लिख दिया होगा, या इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ लिखे होंगे। तो हमें इनको भी याद रखना है कि प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये तमाम टैक्सेस जो हैं ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं, और गवर्नमेंट डायरेक्टली इसमें से अपना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है। सो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन सारे टैक्सेस में से ज़्यादा जनरेशन जो है रेवेन्यू की, वो कहाँ से होती है? कॉर्पोरेट टैक्सेस से। और मैंने ये टैक्सेस का चैप्टर जो है ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप उसको प्लीज़ एक बार जाकर ज़रूर देखेंगे, तो फिर ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ आएगी। नेक्स्ट स्लाइड। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं, दे कैन बी इनडायरेक्टली चार्जेड। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ बनी, मैन्युफैक्चरिंग हुई, उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले ने रॉ मटेरियल वाले को पैसा दिया, फिर मैन्युफैक्चरर ने हमें बेचा, फिर वो सारा पैसा उसने टैक्सेस का, या उसकी प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो हमसे उसने ले लिया। सो ये शिफ्ट भी हो जाता है, जिस तरह कस्टम ड्यूटी है, जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी है,
और सर्विस ड्यूटी है। ये तमाम ड्यूटीज़ जो है ये आती हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में। जिस तरह से इनको जीएसटी मॉडल में लाया गया है, सबको सिंगल विंडो में, तो कहा जाता है कि सम टोटल ऑफ 45% जो है वो जनरेट होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो हमें 55% जो होता है वो डायरेक्ट टैक्सेस से होता है और 45% जो होता है वो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है। अब बिसाइड टैक्सेस की अगर बात करें, रेन्यू अदर देन टैक्सेस, टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट कहाँ से, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर तो गवर्नमेंट का सेक्टर है। जिस तरह से वो पेट्रोलियम पे, जिस तरह से वो पेट्रोलियम के ऊपर वो सरचार्ज ड्यूटी लगा देते हैं, वो जो पैसा जनरेट कर रहे हैं वहाँ से, या कोई कैपिटल उन्होंने लगाया हुआ था उससे जो पैसा इंटरेस्ट है वो हासिल कर रहे हैं, वो पब्लिक सेक्टर से उनको आ रहा है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, ये गिफ्ट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, ऑन लोन टेकन फ्रॉम सेंटर। अब जो सेंटर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को टैक्सेस देती, लोन देती है, और जब ये स्टेट गवर्नमेंट जो है इस लोन को वापस करते हैं तो इसके साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो उनको देनी पड़ती है। तो वो इंटरेस्ट रेट जो है वो प्लस में आता है, वो वो जो है वो गवर्नमेंट का फ़ायदे में जाता है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट में जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट इससे भी पैसा जनरेट करती है। उसके बाद है कैपिटल रिसिप्ट्स, कंप्राइजेज ऑफ रिकवरी ऑफ फ्रॉम लोन्स। अब लोन जितना गवर्नमेंट ने दिया है उसको रिकवर करती है, और ये रिकवरी से जो उसको पैसा आता है वो भी इसके प्लस पॉइंट में ही जाता है। ग्रांट्स एंड असिस्टेंसेज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, देखो ग्रांट्स एंड असिस्टेंसेज जो है जो फॉरेन कंट्रीज़ दे रही हैं, या हमारी नेबरिंग कंट्री, हमारे अनफॉर्सीन है, कोविड-19 में किसी कंट्री ने हमें हेल्प की तो उसने हमें जो पैसा दिया वो हमारा जो है वो असिस्टेंस में आ जाता है, ग्रांट जो हमें वापस नहीं लौटाने होते, तो उससे भी हमारा पैसा जो है वो हमें मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है। बिसाइड आर दैट टू एडिशनल टैक्सेस वेयर चार्ज, इसके अलावा और दो किस्म के टैक्स चार्ज होते हैं। एक को कहा जाता है सर चार्ज, यानी एक्स्ट्रा ड्यूटी, जिस तरह पेट्रोलियम पे 2% चार्ज है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा चार्ज, आप किसी पेट्रोलियम की रेट है 55, उस पर 2% और लगा दीजिए, 57 बन जाएगा। तो ये जो दो और चढ़ा दिए ऊपर, ये एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो सर चार्जेस होते हैं। तो मैंने मिसाल दी है 5% जो है 100 पे चढ़ाएंगे 105 बन जाएगा, 5 जो है ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है, सर चार्जेस है। तो सेस है ये, इट इज़ आल्सो एक्स्ट्रा चार्ज, इट कैन बी यूटिलाइज्ड ऑन एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें, अगर शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब जो टैक्सेस है कलेक्टिवली कुछ सेंटर लेवल करती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है, फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है विद इन सेंटर एंड स्टेट। ये किसकी एडवाइजेस पे करती है, ये फाइनेंस कमीशन की एडवाइजेस पे करती है। फाइनेंस कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये आर्टिकल 280 में आती है। तो इसी तरह से आज इसके फाइनेंस सेक्रेटरी जो है नंद किशोर सिंह हैं, चेयरमैन जो है अजय नारायण झा है, और मेंबर्स इसके अशोक लहरी है, अनूप सिंह हैं, और मिनिस्टर है इसकी निर्मला सीतारमन। ये तमाम के तमाम जो फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इनको आप कॉपी पे पेन डाउन करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी समझ आए, और लिखने के बाद आप एक दो बार जब रिवाइज़ करेंगे तो आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का जो भी टॉपिक हमारा रहा होगा उस टॉपिक को हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। हम लगातार एग्ज़ामिनेशन में अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितना भी हमारे पास है मैं उसको लिए आपके लिए ला रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। सो आपकी सपोर्ट चाहिए हमें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।